हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम स्केल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन सी स्कीम कब कब ऐड हुई थी। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि हमारी कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो अवार्ड्स हो गए, ठीक है, वो कब ऐड हुए थे, यानी कि कब से हमारे अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में जो भी नई चीज़ें ऐड हुई है, ठीक है, वो कब कब ऐड हुई है, कौन कौन सी डेट में ऐड हुई है, ठीक है, कौन सा सन था हमारा, ठीक है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं टाइम स्केल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में कौन से टाइम में क्या चीज़ ऐड हुई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सॉरी गाइस, मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाई थी आप लोगों के लिए ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, तो अभी कंटिन्यू रहेगी वीडियो। ठीक है, तो देखिए ये है ना, यहाँ पे सीक्वेंस में दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे 1882, 94, 1909। ठीक है, ये सीक्वेंस दे रखी है, ये है ना आपको ईजी रहेगा याद करने में, ठीक है, लर्न करने में ईजी रहेगा। तो दूसरा मैंने ना इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रखी है जो पेन से मैंने राइट डाउन कर रखी है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे लिखी हुई है वो भी याद रखनी है, अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। और इसमें ना टोटल जो डेट्स हैं वो है हमारी 70, यानी कि 70 के आसपास है। तो आज मैं आपको करवाऊँगी 35। ठीक है, जो बाकी की हमारी डेट्स रहेंगी वो मैं आप सभी को कल करवाऊँगी। तो आज हम करेंगे 1960 तक, कोल एंड कपूर कमेटी। तो उसके बाद की जो हमारी डेट्स रह जाएंगी 2023 तक, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, क्या चीज़ें नई आई है, क्या स्कीम्स आई हुई है, ठीक है, वो सब हम बाकी की कल वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं फर्स्ट में। तो 1844 YMC 6 जून। ठीक है, देखिए जो YMCA जो हमारी YMC है, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पे आई थी, ये वर्ल्ड लेवल पे कब आई थी, ये 1844 में। ठीक है, अगर आपसे डेट पूछ ले, वो आई थी 6 जून। डेट और आपसे मंथ पूछ ले तो वो 6 जून में आई थी 1844 है, जो सन रहेगा हमारा 1844। यानी कि देखिए YMCA है, ठीक है, YMCA को जो इंडिया में लेके आए थे वो हमारे HC बक लेके आए थे। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है। और जो YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो मद्रास में इन्होंने जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज बनाया था HC बक ने, तो HC बक ही YMCA को इसमें इंडिया में लेके आए थे। ठीक है, तो जो YMCA है वो तो एक तो हो गया हमारे इंडिया लेवल पे, ठीक है, जो कि 1920 में शुरुआत हुई थी। एक हमारी बात हो गई है यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे, तो हम यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। ये कब आई थी वर्ल्ड लेवल पे YMCA? 1844 में YMCA। ठीक है, आपको ये खास ध्यान रखना है। उसके बाद है 1882 फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत इन फिजिकल एजुकेशन सिस्टम। देखिए जो हमारा 1882 है, देखिए जैसे फिजिक्स होता है, मैथ होता है, केमिस्ट्री होता है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन भी एक हमारा सब्जेक्ट है। तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स को एजुकेशन में कब ऐड किया गया था, मतलब कि एजुकेशन तो चल ही रही थी पहले से ही, तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था ना, तो वो पहले फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं था, तो उसको ऐड किया गया था, ठीक है, एजुकेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रहा है कि फिजिकल एजुकेशन को कब ऐड किया गया था एजुकेशन के अंदर, वो किया गया था हमारा 1882 में। आपको याद रखना है कि फिजिकल एजुकेशन जो एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है जो, उसको एजुकेशन में कब ऐड किया गया था। आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये कि एजुकेशन में कब आई थी फिजिकल एजुकेशन, वो कब आई थी हमारी 1882 में। ठीक है, उसके बाद 1896 ओलंपिक्स, यानी कि जो हमारा 1896 में हमारा फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये? एथेंस में। ठीक है, और किसने इसकी शुरुआत की थी? कुबर्टिन ने इसकी शुरुआत की थी। उसी के साथ जो हमारे 1900 में हुआ था वोमेन, यानी कि वोमेन ने पार्टिसिपेट कब किया था ओलंपिक्स में, वो किया था 1900 में। ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी सी टर्म्स है, डेट्स है, ये आपको याद रखनी है। इसमें से मतलब जो मैं आपको करवाऊंगी, मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी आपको। ठीक है, तो जो ये हमारी डेट्स होती हैं, या ना 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं डेट्स में से।
ठीक है। तो आपको है ना अच्छे से सभी लर्न करनी है। और इन 2 वीडियो में मैंने पूरी की पूरी डेट करवा दी, कौन सी कमेटी कब आ रही है, स्कीम कब आ रही है, क्या चीज़ कब लॉन्च हुआ, अवार्ड्स कब आए हैं, ठीक है, कॉलेज कब ओपन हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन के कहाँ कहाँ पे हुए हैं, इन सब चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 1882 इंडियन एजुकेशन कमीशन सेटअप आल्सो नोन एज हंटर कमीशन। देखिए हंटर कमीशन आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। जो हंटर कमीशन है वो कब आया था, वो आया था 1882 में। इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं इसको, इंडियन एजुकेशन कमीशन जो सेटअप हुआ था कब हुआ था, वो 1882 में। उसके बाद 1894 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो हमारी IOC, ठीक है, IOC कब बनी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो बनी थी 1894 में, ठीक है। डिमिट्री वी क्लास थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डिमिट्री वी क्लास। और ये कितने साल के लिए बने थे, 2 साल के लिए। उसके बाद कौन बन गए थे, हमारे कुबर्टिन बन गए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो IOC है, IOC का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, लोसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक चीज़ और आती है यहाँ पे, एक डेट है बहुत इंपॉर्टेंट, 23 जून। देखिए 23 जून 1894 को IOC बनी थी। अब है ना 1894 तो सबको याद है, तो डेट और मंथ कौन सा था, वो था हमारा 23 जून, ठीक है। अब ये ऐसे पूछने लग गए हैं क्वेश्चंस को। उसके बाद है हमारा 1909 स्कूल हेल्थ सर्विस स्टार्ट इन इंडिया। यानी कि जो स्कूल हेल्थ सर्विस थी वो स्टार्ट कब हुई थी इंडिया में, 1909 में स्टार्ट हुई थी। और जो पहली स्काउट सेना थी वो भी 1909 में ही स्टार्ट हुई थी। यानी कि 1909 में 2 चीज़ों की शुरुआत हुई थी, एक तो हमारी हुई थी स्कूल हेल्थ सर्विस की और दूसरा पहली स्काउट सेना, ठीक है। उसके बाद है 1910 में क्या हुआ था, गामा रेसलर गोट द टाइटल ऑफ रुस्तम ए जामन अनबीटेबल वर्ल्ड चैम्पियन। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 1910 में, वैसे ये जो डेट है ना 1910, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, क्या पता क्या क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आप टिक मार्क कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा। देखिए जो गामा है हमारे, वो रेसलर है, बहुत अच्छे रेसलर थे, ठीक है। अब नहीं है, 1960 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे रेसलर थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनबीटेबल वर्ल्ड चैम्पियन, यानी कि इतने अच्छे रेसलर थे ये, आज तक इनको किसी ने भी वर्ल्ड लेवल पे हराया नहीं था, ठीक है। और इन्होंने फाइनली त्याग कर दिया था रेसलिंग से। तो इन्होंने ये बोल के त्याग किया था, संन्यास ले लिया था कि मेरे को है ना, मतलब ऐसा बंदा नहीं मिला, कोई भी रेसलर नहीं मिला जो मेरे को हरा दे, ठीक है। इसके टक्कर का कोई था ही नहीं, ठीक है, ये कभी हारा ही नहीं था, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनबीटेबल। अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो इसने एक भी फाइट है ना लूज नहीं गई थी, यानी कि हारा नहीं था, ठीक है। तो इसको ना 1910 में यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि क्यों आपको याद करना पड़ रहा है, जो 1910 में है ना इसको एक टाइटल मिला था, गोड टाइटल रुस्तम ए जामन, ये टाइटल था, ठीक है। इस वजह से इसको यहाँ पे मतलब दिया गया है, ये डेट दी गई है, रुस्तम ए जामन ये टाइटल मिला था 1910 में। किसको मिला था, गामा रेसलर को। ये क्या थे, एक रेसलर थे। और जब 1947 में हमारा जो मतलब कि हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश से और इंडिया का पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है। पहले तो जैसे पाकिस्तान और इंडिया साथ में था, तो 1947 में जब अलग हुए थे तो जो ये गामा थे ये पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है। इनके मतलब जो भी रहे होगा, पाकिस्तान में गए थे या फिर ये खुद से गए थे, या पार्टीशन में जो इनका प्लेस ऑफ बर्थ था वो वहीं रह गया, वो तो मेरे को पता नहीं, पर ये पाकिस्तान में चले गए थे। और वैसे ये इंडिया में पंजाब में इनका जन्म हुआ था, लाहौर में, सॉरी पंजाब में इनका जन्म हुआ था, लाहौर तो पाकिस्तान में पड़ता। मतलब कि अभी जो रिसेंटली 1960 से बिफोर जब इनकी डेथ हुई 1960 के आसपास, 1960 से पहले लाहौर में रहते थे पाकिस्तान में, ठीक है, इसलिए फेमस है। और गामा बहुत ही अच्छे, मतलब कि आप ये मान लो कि बहुत अच्छे रेसलर थे ये, ठीक है। उसके बाद है 1914 विद्या ब्रदर्स सेटअप हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एट अमरावती महाराष्ट्र। देखिए जो हमारा HVPM है, जो HVPM है वो कब बना था हमारा, वो बना था 1914 में, ठीक है। HVPM किसने बनाया था, 2 ब्रदर्स थे, 2 ब्रदर्स विद्या ब्रदर्स थे, इन्होंने सेटअप किया था, ठीक है। 2 ब्रदर्स थे,
याद रखना 2 ब्रदर्स थे ये, ना कि सिंगल, एक नहीं था 2 थे। ठीक है, तो इसने HVPM की शुरुआत की थी और कहाँ पे करी थी? अमरावती महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है क्या? अमरावती। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ को और ध्यान रखना है। देखिए HVPM ने ही क्या किया था 1924 में 5 वीक का, याद रखना 5 वीक का, ना कि 6 का ना ही 7 का, 5 वीक का समर कोर्स स्टार्ट किया था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि HVPM के द्वारा कितने वीक का समर कोर्स स्टार्ट किया गया था? 5 वीक का किया गया था। और सन कब था? 1924 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है खुद से ही। 1924 में 5 वीक का समर कोर्स स्टार्ट किया था। किसने किया था? HVPM ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1920 की। तो 1920 में एक तो आया था हमारा सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन बना था हमारा। ठीक है, ये कब बना था? 1920 में। उसी के साथ सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड फिजिकल एजुकेशन एंड रिग्रेशन, यहाँ पे है ना, एक मिनट दोबारा लिखती हूँ मैं, सेंट्रल एडवाइजर फिजिकल एजुकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए मैं आपको दिखाई देती हूँ यहाँ पे आगे, ये है देखिए, ये 1950 में सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपको है ना कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। देखिए 1920 में तो हमारा क्या बना था? सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन बना था। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन बना था ये हमारा। ठीक है, ये कब बना था? 1920 में। और जो हमारा सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड, यहाँ तक तो बोर्ड तक तो सेम है, उसके बाद यहाँ पे क्या लग गया? फिजिकल एजुकेशन एंड फिर रिग्रेशन लग गया है, 2 वर्ड ऐड कर दिए गए हैं इसमें। ठीक है, ये कब बना था? 1950 में। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड में, तो वो बना था 1950 में। अगर खाली बोर्ड की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड की बात कर रहे हैं, वो बना था हमारा 1920 में। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड के अंदर इन्होंने क्या किया? फिजिकल एजुकेशन एंड रिग्रेशन को ऐड कर दिया। और ये कब शुरुआत हुई थी? 1950 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं, पर इनका ध्यान रखना पड़ता है फॉर ओवर एग्जाम, हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद है मिस्टर HC बक सेटअप YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड मद्रास चेन्नई। ये देखिए जो हमारे HC बक थे, इसका फुल फॉर्म क्या है? हैरी क्रोबक। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। हैरी क्रोबक थे जो YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खोला था। इन्होंने कहाँ पे सेटअप खोला था? कहाँ पे सेटअप किया था? मद्रास चेन्नई में। ठीक है, जो कि पड़ता है हमारा साउथ इंडिया में। ठीक है, और इंडिया में फिजिकल एजुकेशन के फादर किसको माना जाता है? वो माना जाता है हमारे HC बक को। याद रखना, आपसे कोई पूछ लेना इंडिया में फिजिकल एजुकेशन के फादर कौन है, तो आप बता सकते हैं कि HC बक है। जो हैरी क्रोबक है वो इंडिया में फिजिकल एजुकेशन के फादर हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए एक क्वेश्चन में मैं 3-4 चीज़ें बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से याद रखनी है सभी चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पे नोट डाउन मैंने कर रखा है। जो भी मैंने नोट डाउन कर रखा है वो साथ साथ मैं बता रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। और ये जो PDF है मैं आपको कल सेंड करूँगी। जो हाफ हमारी रह जाएंगी, हमारी जो डेट्स रह जाती है, ठीक है, 35 जो हमारी डेट्स रह जाएंगे हाफ, तो कल मैं इवनिंग में आपको ये PDF सेंड कर लूँगी। आप अपना नोट्स वगैरह बना लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1925 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU। ये AIU आपने बहुत बार देखा होगा। ये कब बनी थी हमारी? ये बनी थी 1925 में, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद है 1926 में योगा वाज मेड एसेंशियल। ये जो योगा है हमारा, योगा को एसेंशियल कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1926 में। ठीक है, उसके बाद है 1927 में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म। जो IOA बनी थी हमारी, वो कब बनी थी? वो बनी थी 1927 में। ठीक है, 1927 में बनी थी। और जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? दोराबजी जमशेदजी टाटा। ठीक है, दोराबजी टाटा भी बोल सकते हैं इसको हम।
तो इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी भी पूछे जाते हैं कई बार। किसके पूछे जाते हैं फर्स्ट सेक्रेटरी? IOA के। कौन थे? वो थे AG नेहरोन। ठीक है, AG नेहरोन सेक्रेटरी थे फर्स्ट किसके? IOA के। ये याद रखना है। 1927 में IOA बनी थी हमारी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1931। देखिए 1931 में और 32 में, अब सबसे पहले हमारे यहाँ ना 1931 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 31-32 याद रखनी है। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ओपन एट हैदराबाद। इट वाज फर्स्ट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या फिर यूनिवर्सिटी कह लो इसको। ठीक है, देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉलेज ओपन हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। आपसे कोई पूछने लग गया, आप तो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट है, कि फर्स्ट कॉलेज का कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था और कौन से सिटी में हुआ था, तो आप बता सकते हो 1931 में हुआ था और हैदराबाद में। आपको याद रखना है हैदराबाद में हमारा जो फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ था और 1931 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में फर्स्ट हुआ था, सॉरी सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो मतलब सेकंड इन द सेंस 31 में फर्स्ट हो गया ये हमारा हैदराबाद में, फिर ये सेकंड हो गया, और जो थर्ड नंबर पे था वो कोलकाता में हुआ था। ये देखिए 31 में सिर्फ एक कॉलेज ओपन हुआ था। ठीक है, और वो कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। एक मिनट, ये देखिए फर्स्ट कॉलेज हो गया हमारा। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1931 में। उसके बाद 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खुला था, वो लखनऊ में खुला था। वैसे तो ये सेकंड ही माना जाएगा, बट ये कब हुआ था? 1932 में। देखिए 1932 में ना हमारे 2 कॉलेज ओपन हुए थे। ठीक है, 1932 में 2 कॉलेज ओपन हुए थे, एक तो लखनऊ में हुआ था और एक कोलकाता में। तो आपको बेसिकली याद क्या करना है? देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, बट मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो हमारे टोटल 3 कॉलेज ओपन हुए हैं, बट इनका डेट और प्लेस क्या था वो बता देते। देखिए 1931 था हमारा हैदराबाद में फर्स्ट कॉलेज ओपन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1932 में हमारा लखनऊ में हुआ था और कोलकाता में 2 कॉलेज ओपन हुए थे। कब हुए थे? 1932 में। तो आपको याद क्या रखना है कि फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट कॉलेज था जो हमारा वो 1931 में ओपन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। ठीक है, इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट कॉलेज 1931 में हुआ था। कहाँ पे? हैदराबाद में। उसके बाद 1932 में जो क्रिश्चियन कॉलेज, बहुत बार पूछा जाता क्रिश्चियन कॉलेज कहाँ हुआ था, क्रिश्चियन कॉलेज फिजिकल एजुकेशन कहाँ हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और लखनऊ में खुला था, और 1932 में ही 2 कॉलेज खुले थे, यानी कि एक तो लखनऊ में और एक कोलकाता में। याद रखना आपको 2 कॉलेज 1932 में खुले थे फिजिकल एजुकेशन के, और जो एक फर्स्ट कॉलेज खुला था वो खुला था हैदराबाद में 1931 में। देखिए मैंने कितनी बार बता दिया, आई थिंक सबको याद हो गया होगा। मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि बोर होगी मैं इस क्वेश्चन से। उसके बाद जो हमारा क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट लखनऊ में खुला था, इसके जो डायरेक्टर थे वो EW ट्रेड थे, वो ट्रेड। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। देखिए वैसे तो जो ये है ना 31 और 32 ये कन्फ्यूज कर देता है हमें। क्या कई बार बच्चे सोचते हैं कि क्रिश्चियन कॉलेज खुला होगा लखनऊ वाला 31 में, फिर ठीक है ये कन्फ्यूजन रहती है। 31 में सोचेंगे उसको, और जो हैदराबाद वालों को 32 में सोचेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये है ना क्लियर कर दिया, हैदराबाद वाला 31 में, और जो क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ वाला 32 में, और जो कोलकाता में खुला था वो भी 32 में खुला था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद 1936 में HVPM टीम गेम नुमरस डेमोन्स्ट्रेशन एट बर्लिन ओलंपिक गेम 1936। देखिए HVPM ने क्या किया था? HVPM ने जितने भी गेम थे, ठीक है, उन सब का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, यानी कि डेमो दिया था। कहाँ पे दिया था? 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में, बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, तो HVPM ने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में सभी गेमों का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि HVPM ने कहाँ पे डेमो दिया था। ठीक है, बर्लिन ओलंपिक में दिया था 1936 में। ठीक है, और किसने दिया था? HVPM ने दिया था, सभी गेम्स का दिया था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 1936 में क्या हुआ था? टॉर्च सेरेमनी इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक्स।
1936 में ही हमारा डेमो दिया गया था HVPM के द्वारा, ठीक है। और जो टॉर्च आई थी वो भी हमारी 1936 में आई थी। उसके बाद 1938 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ओपन एट कांदीवाली मुंबई। देखिए ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है ना वो ओपन किया गया था, ठीक है। वो कहाँ पे किया था? कांदीवाली। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का है ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था, वो कहाँ किया गया था? कांदीवाली मुंबई में, ठीक है। उसके बाद 1945 ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फॉर्म। देखिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको आपकी मर्जी, आप याद भी कर सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, क्योंकि हमारे ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। बाकी आप देख लेना एक बार इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1948। देखिए ताराचंद कमेटी है ना 1948 में आई थी, और जो फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कमेटी थी ये दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक तो स्टेट होगी, एक होगी सेंटर। यानी कि दो टाइप के काम होते हैं, एक स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे। कोई भी काम करते हैं हम स्टेट लेवल पे करेंगे या फिर सेंट्रल लेवल पे, या हमारी स्टेट की गवर्नमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ताराचंद कमेटी थी वो फॉर्म हुई थी 1948 में, ठीक है। वो फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कमेटी थी, यानी कि सेंट्रल लेवल की फिजिकल एजुकेशन की कमेटी थी फर्स्ट, पहली सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी थी ताराचंद कमेटी, और 1948 में ये बन के तैयार हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC ये कब बनी थी? 1948 में बनी थी ये भी। और जो हृदयनाथ कुंद्रू थे उन्होंने इसको बनाया था NCC को किसने बनाया था? हृदयनाथ कुंद्रू ने इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद NCC का जो मोटो था, NCC का मोटो था वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। देखिए NCC में तो आप सभी को पता ही है क्या, मतलब किस चीज़ पे मेन फोकस दिया जाता है, यूनिटी पे दिया जाता है, ठीक है, और डिसिप्लिन पे। उसके बाद जो नेपर बनी थी 1946 में, ठीक है। उसके बाद 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन इंडिया वाज सेटअप बाय डॉक्टर राधाकृष्णन। देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन इंडिया बनाई गई थी, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और मैं ना कल आपको ये भी बताऊंगी कि इनमें से इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी है, मैं वो हाईलाइट कर दूंगी एक बार, आप भी अपनी कॉपी में टिक मार कर लेना, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी याद करनी। इसमें से है ना जैसे 70 है, ये 70 में से है ना आपको 50 तो टिप्स पे याद होनी चाहिए, 50 तो एटलीस्ट याद कर सकते हैं, और 50 वो इम्पोर्टेंट रहेगी। 20 का ये है कि आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, और इसके अंदर कुछ ओलंपिक्स वगैरह ये सब चीज़ें ऐड कर रखी है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें आप ये याद कर सकते हो, ठीक है। जो 50 डेट है वो तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद है हमारा 1948। इसमें क्या हुआ था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन इंडिया वाज सेटअप, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद 1949 में इन सेकंड, ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसको देख लेना, ठीक है। एक बार वैसे बता देती हूँ। इन सेकंड लिंजेड गेम HVPM गिव डेमोस्ट्रेशन ऑफ कलकत्ता एंड फिजिकल एजुकेशन। जो है ना HVPM के द्वारा है ना फिर डेमोस्ट्रेशन दिया गया था कलकत्ता एंड फिजिकल प्रैक्टिस में, ठीक है। कल्चर एंड फिजिकल प्रैक्टिस का फिजिकल प्रैक्टिस का डेमोस्ट्रेशन दिया गया था किसके द्वारा? HVPM के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 1950 के बारे में। सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिग्रेशन, जो कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिग्रेशन 1950 में बनी थी, ठीक है। उसी के साथ 1920 में हमारा क्या बना था? सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन। याद रखना है सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन कब बना था? 1920 में। और जब फिजिकल और रिग्रेशन की बात करेंगे वो करेंगे हम 1950 में, ठीक है। और ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कैब PR, ठीक है, कैब PR। उसके बाद हम बात करते हैं 1951 के बारे में। फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन
दिल्ली। देखिए जो फर्स्ट एशियन गेम हुए थे हमारे वो कहाँ हुए थे, दिल्ली में हुए थे। और कहाँ से शुरुआत हुई थी, इंडिया से शुरुआत हुई थी। और जो फर्स्ट जो इसके जिसने शुरुआत की थी वो कौन थे, GD सोंदी थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो इसका मोटो था एवर ऑनवर्ड, यानी कि आगे की ओर बढ़ते रहो, एशियन गेम का ये मोटो था। ठीक है, GD सोंदी ने इसकी शुरुआत की थी, न्यू दिल्ली में हुए थे फर्स्ट एशियन गेम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डेट की 1952। 1952 में मुडेलेरिया कमीशन नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, और उसी के साथ साथ 1952 में क्या हुआ था, KD जाधव थे जो हमारे रेसलर थे, वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल था उनका ओलंपिक्स में। और KD जाधव रेसलिंग के प्लेयर थे। और जो इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जो माना जाता है आज तक भी, वो KD जाधव का माना जाता है। वैसे तो नॉर्मन पिचार्ड लेके आए थे, बट वो एग्लो इंडियन था, उसका कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमारे किसका कंसीडर किया जाएगा, KD जाधव का फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल। ठीक है, वो किस में आया था, रेसलिंग में। उसके बाद 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च, जो मलेरिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। वो कब किया गया था, 1953 में। ठीक है, 1953 में ही और क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी 1953 में। क्या हुआ था, स्कीम बनी थी राजकुमारी अमृत कौर स्कीम लॉन्च हुई थी। किन के लिए हुई थी, कोचेज के लिए हुई थी ये स्कीम। ठीक है, आपसे पूछने लगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि किन के लिए, ये कोच के लिए स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, और जो हमारी जो अमृत कौर थी वो कौन से गेम से बिलोंग करती थी, लॉन टेनिस से। ठीक है, और जो हमारी जो राजकुमारी अमृत कौर थी, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी हमारी, फर्स्ट। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर हमारी कौन है, क्योंकि हेल्थ रिलेट करती है फिजिकल एजुकेशन से। तो यहाँ पे आ जाए कि अमृत कौर है जो हमारी, वो क्या थी, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी और टेनिस गेम से बिलोंग करती थी। और जो राजकुमारी अमृत कौर स्कीम थी वो कोच के लिए थी। और 1953 में हमारा क्या हुआ था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। उसी के साथ साथ 1953 में एक चीज़ और हुई थी, वो क्या थी, देखिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है आइसोमेट्रिक होगी, टोनिक होगी, काइनेटिक होगी। ठीक है, 3 तरह की हमारी ट्रेनिंग होती है। तो उसमें से जो हमारी 1953 में जो ट्रेनिंग आई थी, सबसे पहले कौन सी आई थी, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग आई थी, आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या होता है, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे जो मसल्स में जो वो मसल्स इंक्रीज होती है वो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारा वर्क होता है वो हमें दिखाई नहीं देता आइसोमेट्रिक में। ठीक है, जो भी वर्कआउट होता है, जैसे हम वॉल कभी खेलते हैं, मतलब हमारी मसल्स तो काम करती है, मसल्स में पावर भी लग रही है, जान भी लग रही है, बट वो जो काम हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। और उसके साथ साथ जो आइसोमेट्रिक थी वो कब आई थी, 1953 में ही आई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रही थी, मेन मुद्दा ये मेरा ये था ट्रेनिंग का बताने का। ठीक है, तो जो हमारी आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग आई थी, मैट्रिक आई थी, वो कब आई थी, 1953 में। ठीक है, और ये हटिंजर एंड मुल्लर 2 लोग थे ये, इन्होंने दी थी ये। ठीक है, हटिंजर एंड मुल्लर ने दी थी, क्या दी थी, आइसोमेट्रिक। ठीक है, देखिए हमारे 1953 में 3 चीजें आई थी बेसिकली। क्या क्या हुआ था 1953 में, एक तो मलेरिया कंट्रोल स्कीम आई थी। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर स्कीम आई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग आई थी, ठीक है, वो भी 1953 में आई थी। किसने दी थी, हटिंजर एंड मुल्लर ने। उसके बाद हम बात करेंगे 1954 के बारे में। देखिए 1954 में 5 चीज़ें आई थी हमारी। ठीक है, 1954 को याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट 1954। देखिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के साथ साथ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये भी हमारे 1954 में आए थे। उसके बाद SGFI में देखिए 4, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1954, और SGFI में भी क्या लिखा हुआ 4। तो इस चीज़ से भी आप याद कर सकते हो 1954। वैसे तो यहाँ पे भी 4 ही है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, और फिर यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे तो है ही है 4 SGFI।
ठीक है। तो आपको ये देखिए, ये जो इन चीज़ों में ना 4 आ रहा है ना, जो ये वर्ड्स आप लिख रहे हो, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में भी 4 आ रहा है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसमें भी 4 आ रहा है, ठीक है, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम है इसमें भी 4 आ रहा है, ठीक है, SGFI इसमें भी 4 आ रहा है। तो ये कब आई थी ये सब चीज़ें? 1954 में आई थी। तो 54 के 4 से याद करना आपको कि ये चीज़ें कब आई थी, 1954 में आई थी। एक ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो SGFI है गेम है, ये आप सभी ने खेल रहे होंगे, ठीक है, बचपन में स्कूल में आपने SGFI के गेम सभी ने खेल रहे हैं। तो आपको याद रखनी है कब आई थी, 1954 में आई थी। इसी के साथ 1954 में क्या आया था? आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक जो हमारी वो थी ट्रेनिंग थी, वो कब आई थी? वो आई थी हमारी 1954 में। देखिए मैंने आपको बता दिया, आइसोमेट्रिक आई थी 1953 में, आइसोटोनिक आई थी हमारी 1954 में। और आइसोटोनिक कौन लेके आए थे हमारे? किसने इन्वेंट की थी? डॉक्टर लोरमी ने इन्वेंट की थी। और यहाँ पे मैंने राइट डाउन भी कर रखा है, ये देखिए, आइसोटोनिक डॉक्टर लोरमी, ठीक है। आपको इस तरीके से याद करना है। और यहाँ पे मैंने ये एक ऐड कर दिया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट हुए थे कब, ठीक है। ये है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वीडियो है। और इसमें क्या करना है आपको, इसमें से है ना आपके हर एक एग्ज़ाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। डेट के हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम 1956 की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC। कितनी फेमस है हमारी UGC, ठीक है। वो कब बनी थी? 1956 में, याद रखना। और हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी जो 1956 में बनी थी, ये भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये याद करने का मेन पर्पज क्या है? जैसे कि अब एंट्रेंस होता है, ठीक है। अब एक बार हमने एंट्रेंस दिया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी, और उस टाइम हमें पता भी नहीं था, ठीक है। 1956 में बनी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और UGC भी हमारी कब बनी थी? 1956 में। और जो माँ का ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी को दी जाती है, वो भी 1956 में ही मतलब शुरुआत हुई थी उसकी भी। उसके बाद है नेशनल प्लान फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लिए प्लान कब तैयार किया गया था? नेशनल प्लान कब तैयार किया था? वो भी 1956 में तैयार किया गया था, ठीक है। 1956 में ही शुरुआत हुई थी। यहाँ पे एक चीज़ और है देखने के लिए, देखिए नेशनल प्लान तो स्टार्ट कर दिया था, तो सिलेबस यहाँ पे ऐड कर दोगे आप, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस भी ऐड कर दोगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस ले आती हूँ मैं, सिलेबस फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, नेशनल प्लान। और नेशनल प्लान के साथ साथ सिलेबस भी फिजिकल एजुकेशन का कब आया था? 1956 में। यानी कि 1956 में ही सिलेबस ऐड किया गया था फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। जो सिलेबस ऐड किया गया था फिजिकल एजुकेशन, उसी के साथ साथ नेशनल प्लान भी 1956 में ही ऐड कर दिया गया था, उसकी शुरुआत कर दी गई थी। और UGC भी हमारी 1956 में आई थी, और के भी 1956 में। और 1956 में ही माँ का ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। उसके बाद है 1957, 17 अगस्त, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टैब्लिश, LNIP हब। देखिए 17 अगस्त को हमारी जो LNIP बनी थी, ठीक है। वैसे तो LNIP का पूछा जाता है 1957 में बनी थी, 1957 में। कई बार डेट पूछी जाती है, तो आपको याद रखना 17 अगस्त को LNIP बनी थी, 17 अगस्त 1957 को, ठीक है। इसको फिजिकल एजुकेशन का हब भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हब लिखा था, फिजिकल एजुकेशन को हब बोला जाता है, किसको? LNIP को, ठीक है। उसके बाद 1958 में नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च। देखिए मलेरिया की रोकथाम करनी है, ठीक है, उसको कैसे मलेरिया से बचाया जाए लोगों को, ठीक है। उसका प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था? 1958 में। उसी के साथ साथ अगर आप मलेरिया को ना याद करो ना, तो आपको मेन चीज़ क्या याद करनी है? अडोक इंक्वायरी कमेटी कब आई थी? वो आई थी 1958 में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, मलेरिया भी है क्योंकि ये भी हमारा हेल्थ का ही एक पार्ट है, ठीक है। और तो हमें मतलब मेन हमें क्या याद करना है? अडोक इंक्वायरी कमेटी याद करनी है। ये कब आई थी हमारी? 1958 में। उसके बाद है 1959 में नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव स्टार्ट कब हुई थी? 1959 में। उसके बाद हमारी लास्ट रहेगी हमारी ये 1960 कोल कूपर कमेटी,
ठीक है। ये कोल कूपर कमेटी भी बहुत फेमस है। कोल एंड कूपर कमेटी वाज सेटअप 1960 में, ठीक है। 1960 में हमारी कोल एंड कूपर कमेटी बनी थी। देखिए मैंने आप सभी को कितनी सारी कमेटीज, स्कीम्स, कितना सब कुछ करा दिया, ठीक है। ये तो अभी हमारा 35 हुआ, तो इसके बाद हमारे पास और भी है, मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी डेट्स आएंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि किस डेट में क्या क्या फिजिकल एजुकेशन में ऐड हुआ है, ठीक है। वो भी हम लर्न करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, और आप एक बार इस वीडियो को दोबारा गो थ्रू कर लेना। इसमें मैंने आप सभी को स्कीम बताई है, ठीक है, और हमारी जो भी हमारी पॉलिसी वगैरह आई थी, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन को कैसे डेवलप किया गया, कौन कौन सी स्कीम ऐड हुई थी, ठीक है, इन सब के बारे में हमने बात करी थी इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। और बाकी हमारी डेट्स रह गई है उसके बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।